नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्जाम में मात्र 8 दिन शेष बचे हैं। तो मैं दोस्तों रवि तोमर आपके सामने फिर से नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप स्किप करने की गलती मत करना दोस्तों। इसमें मैं आपके सामने अलजेब्रा के प्रश्न और संख्या पद्धति के वो प्रश्न लेकर आया हूं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना दोस्तों, जब भी आपसे मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको दो नंबर सोचने हैं। यहाँ पर दोस्तों गुणा करें तो कितना आए 18, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 18, और दोस्तों प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए 9। जब भी आपको समीकरणों के मूल निकालने हैं दोस्तों तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे दो नंबर सोचने हैं, गुणा करें तो 18, जोड़ें घटाएं तो 9। तो दोस्तों ऐसे दो नंबर क्या होंगे बताओ? गुणा करें 18, जोड़ें घटाएं तो 9। तो दोस्तों ऐसा एक नंबर होगा 6, एक नंबर होगा 3। तो 6 3 जा 18, 6 तिया 18, 6 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा 9। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? तो ऐसे दो नंबर मिलेंगे हमें 6 और 3। ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? प्लस का 6 और 3। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आंसर है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो मैं इसे करा देता हूं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि एग्जाम में दोस्तों आप इसको सीधा अगर यहाँ पर माइनस लगाए तो प्लस वाले ऑप्शनों को टिक करेंगे। चलिए दोस्तों मैं करा देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 कहां से आए? 6 और 3 दोस्तों मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 9। तो 6 3 जा 18, 6 और 3 9। इन दोनों में से दोस्तों x कॉमन लिया तो इधर बचा x माइनस 6। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो इधर भी दोस्तों क्या बचा? x माइनस 6। अब आप देखेंगे एक वैल्यू है x माइनस 6, एक वैल्यू है x माइनस 3। तो x माइनस 6 बराबर 0। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। सेम ऐसे ही x माइनस 3 बराबर 0। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यानी हमारे मूल्य कितने हैं? एक है हमारा 6 और एक कितना है हमारा 3। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों कि अगर यहाँ पर माइनस है तो हमारे आंसर काय में हो जाएंगे? प्लस में। क्लियर है? चलिए ये दोस्तों अगला सवाल है। ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको, मूल इनके ज्ञात करने हैं कि दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का मूल क्या होगा। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं, गुणा करें तो 12, जोड़ें घटाएं तो 7। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 4 और 3, 4 3 जा 12, 4 और 3 7। क्लियर है? तो एक नंबर 4 होगा, एक नंबर 3 होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, अगर यहाँ पर प्लस है तो हमारे आंसर काय के हो जाएंगे? माइनस के। यानी -3 -4 हमारा कैसा आंसर हो जाएगा? एक्यूरेट। क्लियर है? ये दोनों ही प्रश्न दोस्तों पहले पूछे हुए प्रश्न है। मैं आपके सामने वही प्रश्न लेकर आता हूं जो एग्जाम में पहले पूछ लिए गए। इससे ज्यादा स्तर बढ़ाएगा नहीं दोस्तों। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। दोनों को नोट कर लेना। पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए ये दोस्तों घातांक गणित का सवाल है। 8 की पावर m है, डिवाइड में 2 की पावर -3 है। तो ध्यान से समझो दोस्तों, पहले तो आप 8 को भी काय में कन्वर्ट करेंगे? 2 में। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी 8 को दोस्तों मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है? m। इसमें दोस्तों भाग देना है हमें 2 की पावर -3 से। ध्यान देना, इस 8 को भी मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 और इसकी पावर दोस्तों कितनी है? 3। यहाँ पर ध्यान दो, जब ब्रैकेट ओपन होता है दोस्तों तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। 3 का m से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3m अपॉन में 2 की पावर -3। इधर ध्यान दो, ब्रैकेट ओपन होगा, इनका भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9। अब यहां से क्या होगा दोस्तों? ध्यान देना, 2 की पावर 3m। डिवाइड की वैल्यू जब ऊपर आती है दोस्तों तो वो क्या होती है? -2 की पावर 9। यहां पर ध्यान देना, 2 की पावर 3m, ये दोस्तों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर 2 की पावर 9। आप देख रहे हैं बेस तो इनके इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? 3m प्लस 3, ये दोस्तों काय के बराबर होगी? 9 के। तो 3m बराबर हो जाएगा 9 - 3। क्लियर है?
तो दोस्तों 3m बराबर 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6 और 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी m की वैल्यू कितनी है 2। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। दोस्तों आपको ये प्रश्न कोई टीचर नहीं कराएगा, लेकिन मैं आपको कराऊंगा और एग्जाम तक लगातार कराता रहूंगा। अगर आपको ये दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, बिल्कुल फ्री सेवा है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों आप रिवाइज रखें, लास्ट तक रखें, घातांक करड़ी के ऐसे प्रश्न आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे। चलिए ये दोस्तों प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने कैलकुलेशन का। परसेंट का भी प्रश्न हो जाता है दोस्तों, नंबर उसमें सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाता है, तो ध्यान से समझना इसको कैसे सॉल्व करना है। का की जगह क्या लगाएंगे दोस्तों गुणा, 25% हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, सेम ऐसे ही 5500 का की जगह गुणा दोस्तों 20/100, इधर दोस्तों 13200, इधर का की जगह गुणा कितनी वैल्यू चाहिए तो हमने मान ली दोस्तों x, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर लो आपस में। मल्टीप्लाई के अलावा भी एक तरीका है, 4 का सम में भाग जा रहा है तो 4 का भाग दिया दोस्तों इधर 22 बार, 4 का भाग इसमें दिया 5 बार और 4 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया 33 बार, क्लियर है। अब दोस्तों फिर देखो 11 से भाग जा रहा है, 11 दूनी 22, तीनों में 11 पहिया 55, 11 का 3 बार जाएगा 33 में। अब दोस्तों सवाल हो गया सरल, 25 का गुणा 2 से करो तो 25 दूनी 50, ध्यान देना 5 का गुणा 5 से करो कितना आएगा 25, इधर दोस्तों 3 का गुणा x से किया तो 3x, इनको मैंने जोड़ा तो ये कितना हो गया 75, यहाँ पर दोस्तों क्या है 3x, 3 का डिवाइड दे दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 25, यही हमारा आंसर है। मैं प्रश्न इसलिए लेकर आया था दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि कैलकुलेशन को सिंपल कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि सवाल आए आपने 1 घंटा निकाल दिया, आपको कैलकुलेशन सिंपल करनी पड़ेगी। सिंपल करेंगे कैसे, आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहो एग्जाम तक दोस्तों, मैं ऐसे प्रश्न इतने करा दूंगा आप परेशान हो जाएंगे। इन प्रश्नों को जब आप एग्जाम में देखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर से समझ लो एक बार क्या बोल रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैंने देखा कि ये नंबर ये वाला ये कितने से कट रहा था 4 से, ये भी 4 से और ये भी 4 से, तो तीनों में 4 का डिवाइड दिया। उसके बाद ये तीनों नंबर काय से कटे दोस्तों 11 से, ये भी और ये भी, तो दोस्तों 11 का ये 33, तो 11 का डिवाइड दे दिया, इधर कितनी बार गया था 3 बार, क्लियर। इनके बाद मल्टीप्लाई कर लिया तो सवाल बहुत सरल हो गया। फिर से देख लेना एक बार कैलकुलेशन कैसे सॉल्व किए। चलिए दोस्तों इनमें मैं बताना कौन सा कथन सही है। एक रेखा खंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, एक रेखा खंड का कोई अंत बिंदु नहीं है, एक रेखा का अंत बिंदु होता है, एक रेखा के 2 अंत बिंदु होते हैं। तो ध्यान से समझना दोस्तों, एक रेखा क्या ना एक अंत बिंदु होता है ना 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखा कहां तक जाती है अनंत तक। तो दोस्तों ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, रेखा के 2 अंत बिंदु होते हैं गलत, रेखा का एक अंत बिंदु होता है गलत, रेखा के अंत बिंदु नहीं होते। दूसरा दोस्तों, एक रेखा खंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, एक रेखा खंड का कोई अंत बिंदु नहीं है। तो दोस्तों रेखा में से रेखा खंड बनाया जाता है, जैसे ये इसको मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, मैंने बोला यहां से यहां तक की दूरी है 10 मीटर, तो दोस्तों मैंने ये रेखा खंड बनाया और आप देखो रेखा खंड बनाएंगे तो इसमें कितने बिंदु होंगे 1 और ये 2, तो एक रेखा खंड में दोस्तों कितने बिंदु होते हैं 2, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा कैसा है सही, दूसरा वाला गलत है। बोला रेखा खंड का कोई अंत बिंदु नहीं है, गलत है। एक रेखा खंड में कितने बिंदु होते हैं 2, यानी पहला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा सही। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में भी आ रहा होगा, चीजें आपके लिए बेनिफिशियल भी है। तो दोस्तों समय मत वेस्ट करो, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इतना तो दोस्तों आप कर ही सकते हैं, मैं रेगुलर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ये दोस्तों प्रश्न है एक मैं कराऊंगा, अगला प्रश्न आपको करना, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों अगर ये पैटर्न फॉलो हुआ तो एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, एक शिफ्ट में बोल रहा हूं 2 प्रश्न आएंगे इसी के। ध्यान देना, यहां पर इन्होंने बोला है दोस्तों कि गुणा का अर्थ क्या है प्लस और भाग का अर्थ क्या है माइनस, ये इसने बोला है। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों, जहां पर गुणा है वहां पर तो क्या लिख देंगे प्लस, और जहां पर भाग लगा है दोस्तों वहां पर हम क्या लगा देंगे माइनस।
क्लियर। और यहाँ पर दोस्तों फिर गुणा है तो फिर प्लस लगा देंगे। अब इसका हमें आंसर बताना है, तो देखो दोस्तों 39 प्लस 23 में से 20 बन जाएगा तो कितने बचेंगे 2, जोड़ दो ने 39 और 2 41, 41 में 5 जोड़े तो 46। यही दोस्तों हमारा आंसर है। क्लियर। साइन चेंज करने के लिए बोलेगा, ये पैटर्न फॉलो अगर हो गया दोस्तों तो मैं गारंटी दे रहा हूं एक एक शिफ्ट में दो दो प्रश्न मिलेंगे इसी के। चलिए यहां पर दोस्तों इसने बोला है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। ठीक है। माइनस का अर्थ दोस्तों क्या दे रखा है हमें, भाग। भाग का अर्थ दोस्तों इसने क्या दिया है हमें, प्लस। और बोल रहा है गुणा का अर्थ क्या है, माइनस। यानी जहां जहां गुणा है वहां पर माइनस लगा दो। दोस्तों रखते हैं इधर। चलिए 80 माइनस की जगह आप क्या लगाएंगे, डिवाइड, क्योंकि उसने बोला है माइनस का अर्थ क्या है, भाग। तो दोस्तों यहां पर भाग लगा दिया। भाग की जगह हमें क्या लगाना है, प्लस, तो ये दोस्तों प्लस लगा दिए। प्लस की जगह हमें क्या लगाना है, गुणा, तो दोस्तों ये अगला नंबर प्लस है, प्लस की जगह गुणा लगा दो। अब दोस्तों क्या है, गुणा, और गुणा के लिए उसने बोला है कि जहां गुणा है वहां पर क्या लगाओ, माइनस। ये दोस्तों जैसा उसने बोला है मैंने वही पैटर्न फॉलो किया है और आपको भी वही करना है तभी आंसर आएगा। 20 का भाग दिया 80 में, कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार। प्लस 10 का 6 से गुणा किया तो कितना हुआ, 60, माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 तो हट ही जाएंगे। तो दोस्तों कितना आंसर हुआ हमारा, 60। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे सारे प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। समझ में नहीं आए हो तो इन दोनों को फिर से रिवाइज करो। क्लियर। चलिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 4032 है। आप दोस्तों वीडियो को रोको, स्पीड से इसका आंसर करो, क्या होगा मैं यहाँ पर करा रहा हूं। क्लियर है, पहले आप खुद करेंगे उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। 3 संख्या मान ली दोस्तों ए बी और सी, बोला इनका गुणनफल है हमारे पास 252, पहला पॉइंट। फिर उसने बोला दोस्तों ए का, पहली का और तीसरी का गुणनफल है 252। क्लियर है। तो दोस्तों दूसरी संख्या का हमें 5 गुना पूछा है, सॉरी, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल है 4032, पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल दे रखा है 252। तो दोस्तों a इंटू सी की वैल्यू दे रखी है तो यहां पर पुट करो, b गुणा a इंटू सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 252 बराबर में 4032। क्लियर है। इसे दोस्तों कैंसिल करना है तो 4 से किया, 4 6 24, 4 दिया 12, 4 से इसे काटा दोस्तों तो ये कटा 1008 बार। क्लियर। यहाँ पर बी और इसके बाद दोस्तों इसको काटा हमने 9 से 7 बार, 9 से इसे काटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 7 का इसमें भाग दिया, 7 एकम 7, 4 बचे तो 7 6 42। यानी बी की वैल्यू दोस्तों हमें कितनी मिल गई, 16। उसने लेकिन हमसे 16 पूछा नहीं, उसने बोला दूसरी संख्या का कितने गुना, 5 गुना। तो दोस्तों 16 का 5 गुना, यानी 16 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर बनेगा हमारा, 80। यही दोस्तों आंसर है। क्लियर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न कोई नहीं कराएगा, आपको फालतू के प्रश्न कराते रहेंगे, एक एक घंटे 1.5 घंटे पढ़ाएंगे और उन क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा, ये आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे नंबर सिस्टम से। और ध्यान देना दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस जितनी कर लोगे वहां पर उतनी इजीली आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। चलिए वर्ग के विकर्ण का वर्ग की भुजा से अनुपात। ये दोस्तों वर्ग की भुजा कितनी होती है, ए, और वर्ग का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, √2a। तो उसने यही बोला है विकर्ण का वर्ग की भुजा से अनुपात। विकर्ण होता है √2a और दोस्तों भुजा कितनी होती है, ए। तो ए से ए कट जाएगा, ए से ये ए कितनी बार कटा, 1 बार। तो इधर बचा √2:1, √2:1 दोस्तों ये लिखा √2:1, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों इसी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लेना। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे प्रश्न तो आपको 100% ये मिलेगा। और अब आपका जो एग्जाम होगा किसी ना किसी बच्चे के में मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% ये प्रश्न आ जाएगा। 1-2% नहीं दोस्तों, 100% किसी ना किसी बच्चे के में आएगा। आपसे बोल लेगा वर्ग का विकर्ण से बने क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, इनका अनुपात बताओ। तो याद रखना इनका अनुपात हमेशा कितना होता है, 2:1। चाहे कुछ भी भुजा दे दे दोस्तों, इनका अनुपात हमेशा कितना रहेगा, 2:1।
काफी बार का रिपीटेड है और दोस्तों क्षेत्र में पूछी जाए कम से कम 30 शिफ्टों में और ये प्रश्न नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जरूर ही मिलेगा। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न आपके लिए, आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने अभी 2 प्रश्न इसके जैसे आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद से सॉल्व करना है। दोस्तों कमेंट में आप जरूरी मुझे बताएं आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे ये सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। क्लियर है? और इसका दोस्तों आप कमेंट में आंसर मेंशन करें, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न 15:19 के पदों में से क्या घटाएं कि अनुपात 3:4 हो जाए। ध्यान से समझना, 15:19 में से क्या घटाएं कि जो नया अनुपात है दोस्तों वो कितना हो जाए, 3:4। आप मेरी बात को समझना ध्यान से, जैसे उसने ये बोला है क्या घटाएं, दोस्तों वैसे ही वो पूछ सकता है क्या जोड़ें। आपसे चाहे जोड़ने के लिए पूछ ले, चाहे घटाने के लिए पूछ ले। आप दोस्तों रवि सर से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आपको ये समझ में आ जाए प्रश्न दोस्तों तो सब्सक्राइब अभी करना, वीडियो को रोकना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट छोड़ के जाना यस सर हमारी समझ में आ रहा है। चलिए, जब भी आपसे पूछा जाए क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि हमारा रेशियो 3:4 बने, दोस्तों कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 का 4 से गुणा किया तो 15 चौको 60, 19 का 3 से गुणा करो, 19 तिया 57, दोनों का अंतर निकालो दोस्तों, कितना आया 3। यही हमारा आंसर। चाहे वो जोड़ने की पूछे चाहे वो घटाने की पूछे, दोस्तों आपको याद रखना है सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर हो पा रही है बात? जैसे मान के चलो मैं एक प्रश्न दूं आपको कि 7:8 में क्या जोड़ें कि नया अनुपात 2:3 बने, क्या जोड़ें। अब मैंने दोस्तों क्या पूछ लिया आपसे, क्या जोड़ें, तो परेशान मत हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 तिया 21, 8 दूनी 16, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 का, यानी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को रोक के दोस्तों पहले वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट छोड़ के जाओ यस सर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए, एक आदमी अपने बगीचे में 4,489 पपीते के पेड़ लगाता है और उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पपीते के पेड़ हैं जितनी पंक्तियां। यानी दोस्तों ऐसे ये उसने कुछ पंक्तियां बनाई हैं, इनमें कुछ पपीते के दोस्तों उसने क्या लगा दिए हैं, पेड़। तो वो बोल रहा है कि जितने पेड़ हैं उतनी ही क्या है, लाइन है। तो हमने माना पपीते के पेड़ कितने हैं, x, तो दोस्तों लाइनें भी कितनी होंगी, x। और उसने बोला है कि इन दोनों का गुणनफल, जितने पपीते हैं जितने पेड़ हैं उन सबकी संख्या में कितनी दे रखी है, 44 89। तो एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4489। स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो इधर क्या लगेगा, रूट। और दोस्तों ये काय का वर्ग होता है बताओ, 67 का। काय का वर्ग होता है, 67 का। क्लियर है? लास्ट में 9 है, 9 किसके लास्ट में आती है, 3 के और 7 के। ये 44 का जो वर्ग है दोस्तों, 7 का वर्ग होता है 49, ज्यादा हो जाएगा तो हमें 6 तक रुकना पड़ेगा। या तो ये 63 का वर्ग है या 67 का। 63 दिया नहीं है तो आप निश्चित ही क्या आंसर करके आएंगे, 67। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर ये नहीं आता तो आप नॉर्मली इसका स्क्वायर निकाल लेना। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों समय और कार्य के प्रश्न काफी सारी शिफ्टों में दे रखे हैं, इसका मतलब ये प्रश्न भी आ सकता है। तो ध्यान से समझना क्या होगा। बोल रहा है ए किसी काम को करता है 5 दिन में। ए दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी बोल रहा है बी उसी काम को करता है 4 दिन में। और दोस्तों जब ये तीनों लोग मिल जाते हैं ए बी और सी, तो ये उसी काम को सिर्फ 2 दिनों में कर देते हैं। तो बोल रहा है सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो इनका हम एलसीएम लेंगे, 5 4 और 2 का क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 20। ये मैंने लिख दिया इधर एलसीएम। 5 का भाग दिया 20 में, कितनी बार गया, 4 बार। ये 4 क्या निकला, ये बता रहा है ए एक दिन में कितना काम करता है, 4। 4 का भाग दिया 20 में, कितनी बार गया, 5 बार। ये बता रहा है बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। 2 का भाग दिया 20 में, कितनी बार गया दोस्तों, 10 बार। ये बता रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 10। तो बोल रहा है सी कितने दिन में करेगा। अब ध्यान से समझना, ए बी सी ये तीनों कितने दिनों में कर रहे हैं काम को, 10 दिनों में। ए और बी ये दोनों मिलकर एक दिन में बताओ कितना काम कर देंगे, 4 और 5 कितना, 9। एबीसी एक दिन में कर रहे हैं 10 काम, ए और बी मिलके कितना काम कर देंगे, 9।
अगर मैं इन्हें दोस्तों माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 1। ए बी में से ए बी तो कट ही जाएगा, यानी सी एक दिन में कितना काम करेगा 1। टोटल कितना काम है 20। करना किसको है सी को। सी अगर एक दिन में एक काम करता है दोस्तों तो 20 काम को करने में इसे कितना दिन लग जाएगा 20 दिन। क्लियर। यही दोस्तों हमारा आंसर है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है, आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट करते जाइए यस सर हमारी समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारी मेहनत का भी हमें फल मिले। ठीक है। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं सर आपने ज्यामिति का बोला था कि ज्यामिति कराएंगे, आपने बोला था क्षेत्रमिति का सेकंड पार्ट आएगा। तो दोस्तों उनके लिए परेशान मत होइए, संडे के दिन ये दोनों वीडियो अपलोड होंगी। क्षेत्रमिति का सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा और ज्यामिति के दोस्तों मैं आपको 35 से 40 ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि 80% टू 85% क्वेश्चन वर्ग 3 के मेंस में आपको इन्हीं में से मिलेंगे। मेरी गारंटी है दोस्तों, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा सिंगल भी। जो भी मैं टॉपिक आपको कराऊंगा, जो कंसेप्ट कराऊंगा, उन्हीं में से मिलेंगे और वो मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट होंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं सारी चीजें मैं करूं तो मेरी मेहनत को भी थोड़ी सार्थकता दीजिए। वीडियो को लाइक करो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत छोड़ो। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।